हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ ये कॉमिक कोई ऐसी वैसी कॉमिक नहीं है। ये हमारे देश के एक महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी की कॉमिक है, जो कि चटगांव के एक स्कूल के अध्यापक थे, जिनका नाम था सूर्य सेन। इन्हें लोग प्यार से मास्टर दा भी कहते थे और इन्होंने हमारे भारत के लिए, भारत की आज़ादी के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, यानी कि लड़ाइयाँ लड़ी हैं। तो चलिए देखते हैं। हमें कभी कभी इस टाइप की कॉमिक का भी इंजॉय करना चाहिए। इंजॉय क्या, ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व की बात होती है कि हमें इनके बारे में पढ़ने के लिए कुछ मिलता है। तो चलिए अब टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बढ़ते हैं सीधे कॉमिक की तरफ। तो हमारी कॉमिक का नाम है सूर्य सेन और ये हैं इनके कुछ साथी, जिनका नाम है अनंत सिंह, दस्तीदार, गणेश घोष, सूर्य सेन, टैगरा, प्रीति लता, कल्पना दत्त। तो ये सब हैं इनके साथी। तो देखते हैं आखिर आगे हमारी इस कॉमिक में क्या होता है। वो तो हमें कॉमिक पढ़ के ही पता चलेगा। यहाँ से हमारी कॉमिक स्टार्ट होती है। 1930 में सूर्यसेन के नेतृत्व में इन बहादुर नौजवानों ने ब्रिटिश सरकार को ललकारा और 4 दिन के लिए चटगांव, जो अब बांग्लादेश में है, पर हुकूमत की। यह घटना इस बात की पूर्व सूचना थी कि अब भारत को ज्यादा देर तक गुलामी की बेड़ियों में बांधकर नहीं रखा जा सकता। महान स्वतंत्रता सेनानी सूर्यसेन 1894 से 1834 चटगांव में अध्यापक थे और मास्टर दा के नाम से मशहूर थे। उनका विचार था कि भारत से अंग्रेजी राज की समाप्ति केवल अहिंसा के बल पर संभव नहीं। गांधी जी के अहिंसावादी दर्शन से अधिक लाभ नहीं होने वाला। भारत को स्वाधीन कराने के लिए हमें वैसे ही लड़ना होगा जैसे आयरिश लड़े। आजादी के मतवालों से स्वतंत्रता की देवी बलिदान मांगती है। उसे प्रसन्न करने के लिए हमें अपना खून बहाना ही होगा। अनंत सिंह घोष, गणेश घोष और तारकेश्वर दस्तीदार मास्टर दा के निकट सहयोगी थे, जो कि ये तीनों हैं। अपने करीबी दोस्तों की मदद से मास्टर दा ने कुछ स्कूल और कॉलेज के लड़कों को एक क्रांतिकारी दल बनाया। इनका नाम रखा गया भारतीय गणतंत्रवादी सेना चटगांव शाखा। और एक दिन मणिदत्त हमारे दल में आने के लिए बहुत उत्सुक है। वह हमारे स्कूल में 10वीं में पढ़ता है। उससे मिलने का समय और स्थान तय कर लो। तारकेश्वर दस्तीदार ने घने जंगल में मणिदत्त से भेंट की। तुम क्रांतिकारी क्यों बनना चाहते हो? यह तो बड़ा खतरनाक रास्ता है। यह तो मैं भी जानता हूँ दादा। तुम्हें अपनी जिंदगी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। मैं मौत का सामना करने को तैयार हूँ। किसी कवि ने कहा है, खतरों के बिना डर लड़कर मरना इससे बेहतर और क्या है। जब पुरखों का कंठ है इसके पीछे और हमारा दैविक स्वर है। अपनी भावनाओं की गहराई समझाने के लिए मणि ने संस्कृत और अंग्रेजी के उद्धरण दिए। इससे मास्टर दा का बड़ो मनोरंजन हुआ। वे हंसते हुए पेड़ों के पीछे से निकल आए। भाई, तुम तो वाकई लेक्चरर हो। अब हम तुम्हें इसी नाम से पुकारेंगे। मास्टर दा का यह क्रांतिकारी दल एक व्यायाम क्लब की आड़ में काम करता था। यहाँ अनंत सिंह अक्सर प्रशिक्षण का अभिनय करता था। 9वीं कक्षा का छात्र टैगरा इस व्यायाम क्लब का एक सक्रिय सदस्य था। अपने बड़े भाई लोकनाथ बल की तरह उसने भी यही क्रांतिकारी रास्ता चुन लिया था। टैगरा, तलवार मजबूती से पकड़ो। अनंत सिंह बढ़िया निशानेबाज था। वह अक्सर लड़कों को जंगल में ले जाकर निशानेबाजी सिखाता था। ये लड़के अनंत सिंह के अधीन स्वयं सेवकों के रूप में कार्य करते थे और राजनीति सभाओं में गड़बड़ पैदा करने वाले गुंडों का भी मुकाबला करते थे। मास्टर दा चटगांव जिला कांग्रेस के सचिव चुने गए। इससे दल को कांग्रेस ऑफिस की आड़ में अपनी क्रांतिकारी कार्रवाई करने में सुविधा मिल गई। दोस्तों, हम अपनी मौत का कार्यक्रम बनाने जा रहे हैं। हम कुछ करके ही मरेंगे। अनंत, इन लड़कों को गुरिल्ला युद्ध सिखाकर तैयार करो। महान शिवाजी को अपना आदर्श बनाओ। 16 अप्रैल 1930 सारे शहर की दीवारों पर पोस्टर लगाए गए। इसमें पोस्टर में था, गांधी जी का आंदोलन कलकत्ता और दूसरी जगहों में जोरों पर है। यह बड़ी शर्म की बात है कि चटगांव इस मामले में पीछे रह गया। 21 अप्रैल को अपने शहर में भी यह आंदोलन शुरू किया जाएगा। जो लोग सत्याग्रह में भाग लेना चाहते हैं, जिला कांग्रेस से संपर्क स्थापित करें। मास्टर दा। इस पोस्टर ने पुलिस को बेवकूफ बना दिया। जब पुलिस चौकन्नी होकर 21 अप्रैल का इंतजार कर रही थी, मास्टर दा अपने दल को सरकारी शस्त्रशाला पर धावा बोलने के लिए तैयार कर रहे थे। कल 18 अप्रैल 1930 ईस्टर का त्योहार है। फिरंगी इसी भ्रम में रहेंगे कि इस दिन शांति रहेगी, परंतु यह उनकी गलतफहमी होगी। जब इस क्रांतिकारी कार्रवाई की तैयारी हो रही थी, उस समय लोकनाथ बाल के घर में उनकी माँ और छोटे भाई टैगरा ने झगड़ा हो रहा था। यह क्या हुआ था? बड़ी गर्मी है, मैं जरा नदी में नहा आऊं, जल्दी वापस आना।
टैगरा बहुत देर से घर लौटा। आवारा कहीं का, कुछ होश भी है, इतनी देर हो गई है। वह रूठ कर कोने में बैठ गया। खाना खा ले। मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। टैगरा को उस दिन अपने बड़े भाई की हरकत कुछ अजीब सी लगी। दादा आज बड़े उत्तेजित से लग रहे हैं, कोई खास बात है? मुझे उनका पीछा करना चाहिए। दरअसल छापा डालने की योजना में टैगरा का नाम शामिल न था। वह भाई के पीछे कांग्रेस कार्यालय में जा पहुंचा, जहां मास्टर दा क्रांतिकारियों को निर्देश दे रहे थे। तो मेरा पीछा कर रहे थे, मास्टर दा क्या कहेंगे? अब इसे यहीं रहने दो। 18 अप्रैल 1930 रात के 9:45 बजे का समय था। क्रांतिकारियों की एक टुकड़ी अनंत सिंह के नेतृत्व में मोटर कार में बैठकर शस्त्रशाला पहुंची। सभी ने फौजी वर्दियां पहनी हुई थीं। आओ पहले उस संतरी को खत्म करें। संतरी को गोली लगी। शस्त्रशाला के ऑफिस से एक अंग्रेज दौड़ता हुआ बाहर निकला। यह क्या गड़बड़ हो रही है? उसको भी गोली लगी। जानना चाहते हो क्या? हम स्वतंत्रता सेनानी तुम्हें यमलोक का रास्ता दिखाने आए हैं। अंग्रेज फौजी वहां से भाग निकले। अनंत सिंह ने चिल्लाकर कहा, भाग जाओ कायरो, डरपोक कहीं के। क्रांतिकारियों ने उस कमरे का दरवाजा तोड़ डाला जहां शस्त्र पड़े थे। जितना भी गोला बारूद उठा सकते हो ले जाकर कार में रखो, बाकी को आग लगा दो। शस्त्रशाला को आग लगा दी गई। जब वे शस्त्रशाला को आग लगा रहे थे, हिमांशु के कपड़े में आग लग गई। वह बुरी तरह जल गया। कितना दुर्भाग्य है, सारी सफलता का मजा जाता रहा इस दुर्घटना के कारण। अब क्या करें? क्या इसे यहीं छोड़कर पुलिस लाइंस में अपने बाकी साथियों से जा मिलें? नहीं, मैं गणेश घोष हिमांशु को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। तुम सब पुलिस लाइंस पहुंचो। 3 दिन बाद हिमांशु की मृत्यु हो गई। अनंत सिंह और गणेश घोष दल से बिछुड़ गए और फिर मास्टर दास से कभी नहीं मिल पाए। क्रांतिकारियों की दूसरी टुकड़ी ने धूम और नगलकोट के स्थानों पर रेलवे लाइन उखाड़ दी, जिससे चटगांव, ढाका और कलकत्ता के बीच रेल संपर्क टूट गया। ठीक समय पर गाड़ी रुक गई, वरना ये एक यात्री ने अपने डिब्बे की खिड़की से बाहर जाकर देखा। यह तो धूम गांव है। पटरी पर यह गड़बड़ किसने की? ड्राइवर ने रेलवे लाइन की जांच की। यह तो किसी निपुण व्यक्ति का काम लगता है। गार्ड ने कहा, नंगलकोट पर भी यही गड़बड़ हुई है। स्टेशन मास्टर ने मुझे अभी अभी संदेश भेजा है। लोकनाथ बल के नेतृत्व वाली टुकड़ी ने पुलिस बैरकों पर हमला किया। वो मारा। एक सिपाही ने क्रांतिकारियों को ललकारा, हथियार फेंक दो वरना भून देंगे। हम भारतीय गणतंत्रवादी सेना के सिपाही हैं, तुम भी हमारे साथ आकर आजादी के लिए लड़ो। क्या बकवास है, हम तो उसी का काम करेंगे जो हमें पैसे देता है। क्रांतिकारियों ने फायरिंग शुरू कर दी। भाड़े के टट्टुओं के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जिला मजिस्ट्रेट अपनी कार में घटनास्थल पर पहुंचे। उनकी नजर संतरी की लाश पर पड़ी। यह क्या? लगता है क्रांतिकारियों ने धावा बोल दिया है। कार की आवाज सुनते ही सब चौकन्ने हो गए। यह तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, पहले जरा इनसे निपट लें। गोली उसे न लगकर ड्राइवर को लगी। अरे यह तो ड्राइवर मर गया, फिरंगी तो भाग रहा है। भाग गया डरपोक। क्रांतिकारियों ने तार घर को भी फूंक दिया। चटगांव बाकी देश से पूरी तरह कट गया। क्रांतिकारियों को सभी टुकड़ियां पुलिस बैरकों में एकत्र हुई। मास्टरदा ने उन्हें संबोधित किया, मेरे सभी क्रांतिकारियों, आज 18 अप्रैल 1930 को हमारी आजाद सरकार का जन्म हुआ है। हमने चटगांव को आजाद कर लिया। यह लड़ाई चलती रहेगी। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। और अगली सुबह सभी सार्वजनिक दीवारें क्रांतिकारी पोस्टर से भरी हुई थीं। भारतीय गणतंत्रवादी सेना के सिपाही ने चटगांव को विदेशी शासन से मुक्त करा लिया है। आजादी को यह पवित्र लड़ाई जारी रहेगी। अध्यक्ष, भारतीय गणतंत्रवादी सेना चटगांव शाखा। यह जानते हुए कि सरकार जल्दी ही जवाबी हमला करेगी, मास्टर दा ने अपने साथियों को चटगांव के बाहर इलाके जलालाबाद पहाड़ी पर जाने का आदेश दिया। दुश्मन अपनी मौत से मिलने यहाँ पहुंचा है। पेड़ों और चट्टानों के पीछे पोजीशन ले लो। 22 अप्रैल 1930 को सूर्यास्त से 1 घंटा पहले सर चार्ल्स टीगर ने नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने उस छोटी सी पहाड़ी को घेर लिया। ऊपर चढ़कर विद्रोहियों का खात्मा कर दो। क्रांतिकारियों ने पहाड़ी के ऊपर से फायरिंग शुरू कर दी। वंदे मातरम। आजादी के मतवालों में से दुश्मन का पहला शिकार बना टैगरा। लोकनाथ, उसका भाई, उसके पास ही था। मेरा गला सूख रहा है, थोड़ा सा पानी दो दादा। क्रांतिकारियों को कमजोरी नहीं दिखानी चाहिए टैगरा। लड़ाई 2 घंटे तक चली। संख्या में बहुत कम होने पर भी स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश फौज को भारी नुकसान पहुंचाया और उन्हें 82 शव छोड़कर वापस जाने पर मजबूर कर दिया। 11 क्रांतिकारी मारे गए। मास्टर दा ने गुरिल्ला युद्ध जारी रखने का निर्णय किया। हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है यारो, और भागो, मारो या भागो।
तरीका अपना कर हम दुश्मनों को तंग करना जारी रखेंगे। पहाड़ी से उतरकर क्रांतिकारी छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर देहाती इलाकों में भाग गए। अगले दिन सर चार्ल्स ट्रिगर और ज्यादा सैनिक के साथ आए, पर जवाबी हमला न होते देख पहाड़ी पर चढ़ गए। सब के सब कहाँ गुम हो गए। मैदान में कई देशभक्त के शव बिखरे हुए थे। बुरी तरह से जख्मी टैगरा में अभी प्राण शेष थे। तुम्हारा नाम क्या है लड़के? तुम्हारे पिता का क्या नाम है? मुझे तंग मत करो, मुझे शांति से मरने तो दो। कुछ क्षण के बाद टैगरा मृत्यु की गोद में सो गया। सर चार्ल्स ने बहादुर बालक को सलामी दी। जिस देश में ऐसे बेटे बहादुर हों उसे गुलाम नहीं रखा जा सकता। टैगरा की मृत्यु खबर पाकर क्रांतिकारी दल की सदस्य कल्पना दत्त जो कॉलेज में पढ़ाती थी, उसकी माँ को हिम्मत बनाने गईं। मैंने उसे खूब डांटा था, इसीलिए वह नाराज होकर चला गया। हाय, मैंने अपने बेटे को मार डाला। ऐसा मत कहो माँ, वह मारा नहीं, वह अपने देश के लिए शहीद हुआ है। मास्टरदा अब भूमिगत ठिकानों में छुपकर इस क्रांतिकारी दल को चलाने लगे। अमरेंद्र अनंत सिंह, इससे जिसने हिमांशु को लेकर गए थे उसका कुछ पता नहीं चला। तुम शहर जाकर उनसे मिलने की कोशिश करो। अमरेंद्र की पुलिस से मुठभेड़ हुई। अपने पास की सब गोलियां खत्म हो जाने पर वह मारा गया। मास्टर दास से नहीं मिल पाने की वजह से अनंत सिंह ने अपने साथियों के साथ चटगांव छोड़ दिया। फैनी स्टेशन पर वे भी पुलिस से टकरा गए। इधर बहुत से स्कूली बच्चे संदेह में पकड़ लिए गए थे। पुलिस ने मास्टर दा की जबरदस्त खोज शुरू कर दी। अभी तक मास्टर दा को क्यों नहीं पकड़ा जा सका? इस सारे आंदोलन की जड़ वही है। जब तक वह पकड़ा नहीं जाता, चटगांव की क्रांतिकारी गतिविधियां खत्म नहीं होंगी। वह बहुत ही लोकप्रिय है सर। लोग उनकी खोज खबर तो देते नहीं, उल्टे उनसे पनाह देते हैं। पैसे से लोगों को खरीदा जा सकता है। उसकी गिरफ्तारी के लिए 10,000 का इनाम रख दो। इनाम की घोषणा की गई। पुलिस नोटिस में 10,000 रुपए का इनाम है। और सूर्यसेन, जो खुद को भारतीय गणतंत्रतावादी सेना चटगांव शाखा का अध्यक्ष बताता है, उम्र 35 से 40 के बीच, कद 5'5", दाढ़ी मूछ सफाचट गेहुआ रंग। जो भी इस आदमी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को कोई महत्वपूर्ण सूचना देगा, उसे यह इनाम दिया जाएगा। मास्टर दा को पैसे से पकड़ा नहीं जा सकता। अरे, उसे मंत्र आते हैं, उसे कोई नहीं पकड़ सकता। पुलिस को पता चला कि मास्टर दा पटिया गांव में कहीं छुपा है। उन्होंने एक घर को संदेह में घेर लिया। तुम्हारा नाम क्या है? सूर्यसेन। कौन सूर्यसेन? मास्टर सूर्यसेन। उसे गिरफ्तार करके गांव के पुलिस कैंप में ले जाया गया। गुप्तचर विभाग में पहचान के लिए मास्टर दा के चित्र लिए गए। छोड़ दो इसे, यह मास्टर दा नहीं है, यह तो गांव के स्कूल का हेड मास्टर है। मास्टर दा को पकड़ने के लिए इन्हें कुछ दिमाग भी उधार लेना पड़ेगा। एक बार सूचना मिलने पर पुलिस ने चटगांव के एक धनी के घर छापा मारा। बहुत देर तक खटकाने के बाद एक नौकर ने दरवाजा खोला। मास्टर दा अंदर हैं? जी साहब, वो सो रहे हैं। पुलिस वाले घर के अंदर घुस गए। नौकर वहां से भाग लिया। वे असलियत में मास्टर दा थे। इसी बीच अनंत सिंह ने आत्मसमर्पण करने की सोची। वे उन दिनों कलकत्ता में थे। लड़कों को जेल में खूब यातनाएं दी जा रही हैं। कहीं वे डर कर मुंह न खोल बैठे। उनको हिम्मत बनाने के लिए मुझे उनके साथ होना चाहिए। उन्होंने गुप्तचर पुलिस के अध्यक्ष को पत्र लिखा। प्रिय श्री लोमैन, मैं व्यक्तिगत कारणों से आत्मसमर्पण कर रहा हूँ। यह ना समझें कि मैं पश्चाताप कर रहा हूँ या मुझे कहीं पनाह देने के लिए कोई नहीं है। आपका अनंत सिंह। अनंत सिंह को गिरफ्तार कर चटगांव जेल में ले जाया गया। जेल में अनंत सिंह को अपने बीच देखकर युवा क्रांतिकारियों को एक नया बल मिला। उन्होंने हमें सोने तक नहीं दिया, खूब पीटा। मालूम नहीं उन्होंने हम में क्या क्या उगलवा लिया। अनंत दा, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। मानो ही मत कि वह सब तुमने कहा था। शस्त्रागार कांड के दो और महत्वपूर्ण अभियुक्त गणेश घोष और लोकनाथ बल्बी चंदन गौर हुगली जिला में पुलिस से भिंडत के दौरान गिरफ्तार किए गए। उनका एक साथी मारा गया। हर रोज गिरफ्तारी होती थी। पुलिस कैदियों का मुंह खुलवाने के लिए उन्हें यातनाएं दी जाती थी। मास्टर दा ने क्रांतिकारी आंदोलन को और तेज करने का निश्चय किया। यूं गिरफ्तार होने से कुछ नहीं होगा। ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। अनंत सिंह और दूसरों को जेल में संपर्क करना होगा। मास्टर दा का संदेश पाने के बाद अनंत सिंह ने अपने सहयोगियों से विचार विमर्श किया। जेल से भागने की योजना बनाई। अनंत सिंह ने कल्पना दत्त के पास एक लड़का भेजा। मेरा ख्याल है तुम इस काम को कर लोगी। अनंत दा कहते हैं संसार में कुछ भी असंभव नहीं। कल्पना से जेल की दीवार से डायनामाइट लगाकर उड़ा देने
और जेल के भीतर हथियार पहुंचाने को कहा गया। अनंतदा ऐसे कामों के लिए लड़कियों पर विश्वास न करते थे। मैंने उनका विश्वास जीत लिया है, यह बहुत बड़ी बात है। मैं इस काम को जरूर पूरा करूंगी। कल्पना इस काम में जुट गई। जेल, न्यायालय और दूसरी कई जगहों पर डायनामाइट लगा दिया गया। एन मौके पर जेल तोड़ने की साजिश नाकामयाब हो गई। आखिरकार डायनामाइट लगाकर जब एक लड़का लौट रहा था, उसे पुलिस वाले को शक हो गया। उसके पास से एक खाली कनस्तर बरामद हुआ। सच बात बता दो वरना मार डालेंगे। सारा षड्यंत्र जान लेने के बाद अधिकारी स्तब्ध रह गए। योजना इतने बड़े पैमाने पर बनाई गई और हमें खबर तक न हुई, यह वाकई डूब मरने की बात है। मैं उच्च अधिकारियों को कैसे समझाऊंगा? पुलिस ने कल्पना से पूछताछ की। अगर तुम हमें सब सच सच बता दोगी तो हम तुम्हें बचाने की कोशिश करेंगे, पर मैं तो कुछ भी नहीं जानती। 6-7 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। कल्पना की गतिविधियों पर पाबंद लगा दी गई और उसके घर पर रात को पहरा बैठाया गया। 1 मार्च 1931 अनंत सिंह और उसके 12 साथियों को आजीवन कारावास की सजा हो गई। वंदे मातरम, वंदे मातरम। यह जानकर कि अनंत सिंह को सजाए मौत नहीं हुई, लोगों ने चैन की सांस ली। अनंत सिंह को फांसी नहीं होगी, किसी को भी फांसी नहीं होगी। भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गईं। एहसानुल्लाह नामक एक कुख्यात पुलिस इंस्पेक्टर को एक 14 वर्षीय स्कूली लड़के ने गोली मार दी। हाय, मार दिया। ढालघाट गांव में पुलिस और मास्टरदा के बीच मुठभेड़ हुई। कैप्टन कैमरन और 2 अन्य क्रांतिकारी इस भिड़ंत में मारे गए। मास्टरदा व प्रीति, एक कॉलेज छात्र, भाग निकले। जिस घर में यह मुठभेड़ हुई वह एक विधवा सावित्री देवी का घर था। उसे, उसके पुत्र और विवाहित बेटी को मास्टरदा और उसके साथियों को पनाह देने के जुर्म में पकड़ लिया गया। कट वाली घटना के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए सभी क्रांतिकारी मिले। मास्टरदा, पुलिस का दबाव दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। बेहतर यही होगा कि अब चटगांव से चले जाएं। खुद को बचाने के लिए अपना काम छोड़ दूं? नहीं, मुझे तो अपना आंदोलन जारी रखना है। यह तय किया गया कि चटगांव के यूरोपियन क्लब पर धावा बोला जाए। प्रीति इसका संचालन करेगी। कल्पना भी इस काम में भाग लेगी। सब क्रांतिकारी आक्रमण की तैयारी में व्यस्त हो गए। वे सागर तट पर मिले। बहुत देर हो गई कल्पना, तुम्हारे घर पर तो पुलिस का पहरा भी है। अब घर जाओ, नहीं तो पुलिस को शक हो जाएगा। पर मेरे लौटने पर वे मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। खतरा होने पर हमारे गुप्त स्थान पर पहुंच जाना। कल्पना लौटने लगी। मिस कल्पना दत्त, आपको गिरफ्तार किया जाता है। आप इस समय यहाँ क्या कर रही हैं? कल्पना को जेल में डाल दिया गया। प्रीति ने बेमतलब मुझे घर लौटने को विवश किया और मैं इस तरह फंस गई। क्रांतिकारियों ने 24 सितंबर 1932 की रात को क्लब पर धावा बोलने की योजना बनाई। प्रीति मास्टरदा से मिलने उनके गुप्त स्थान पर पहुंची। मैं आपसे आशीर्वाद ले और विदा लेने आई हूँ मास्टरदा। मैं तुम्हारी सफलता के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रीति। रात 9 बजे प्रीति के नेतृत्व में 8 क्रांतिकारियों ने क्लब पर हमला बोला। धमाका। 13 आदमी बुरी तरह जख्मी हुए और एक औरत मर गई। सारे लड़के सही सलामत भाग लिए, पर प्रीति विस्फोट से जख्मी हो गई। उसने अपने जीवन को खत्म करने के लिए जहर खा लिया। मैं खुद को पुलिस के हाथ नहीं पड़ने दूंगी। प्रीति की जेब से उसका लिखा एक वक्तव्य मिला। स्वाधीनता के लिए हमारी लड़ाई 18 अप्रैल 1930 को शुरू हुई थी। यह तब तक चलती रहेगी जब तक भारत गुलाम है। अपने विद्रोही भाइयों का साथ देने के लिए स्त्रियों को भी लड़ाई में कूद पड़ना चाहिए। वंदे मातरम। प्रीति। 2 महीने बाद कल्पना को जमानत पर रिहा किया गया। मास्टरदा ने उसे फरार हो जाने की सलाह दी। तुम पछता तो नहीं रही हो कल्पना? ऐसी जिंदगी आराम की नहीं होती। मुझे आराम की जिंदगी नहीं चाहिए मास्टरदा। 16 फरवरी 1933 मास्टरदा, कल्पना और अन्य क्रांतिकारी गोईराला गांव में एक छोटी सी जगह में छिपे हुए थे। नेत्रसेन नामक एक मुखबिर ने पुलिस को यह सूचना दी कि पुलिस वहां पहुंची और दोनों पक्षों में जमकर लड़ाई हुई। कल्पना और दूसरा क्रांतिकारी तालाब में कूद गया। मास्टरदा पेड़ों के पीछे छिपकर फायर कर रहे थे कि कुछ गोरखे सिपाहियों ने पीछे से आकर उन्हें पकड़ लिया। सबसे बड़ा शिकार सरकार के हाथ लग गया। कुछ महीने बाद कल्पना, तारकेश्वर दस्तीदार और कुछ दूसरे लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया। सूबेदार हसन ने कल्पना को थप्पड़ मारा। उसके एक साथी ने सूबेदार का हाथ पकड़ लिया। अगर तुमने ऐसा फिर किया तो हम तुम्हारा हुक्म नहीं मानेंगे। दस्तीदार और दूसरे लड़कों को बुरी तरह से पीटा गया। मेजर किंग ने, जो पुलिस पार्टी का नेतृत्व कर रहा था, कहा, तुम्हारे साहस की हम प्रशंसा करते हैं मैडम। कुछ ही दिन बाद पुलिस के मुखबिर नेत्रसेन को कुछ युवा क्रांतिकारियों ने गोली से उड़ा दिया। नीच मुखबिर, तू इसी लायक था। मास्टरदा, दस्तीदार और कल्पना दत्त एक विशेष अदालत में मुकदमा चलाया गया। मुझे तो फांसी ही होगी।
पर मेरे बाद तुम यह लड़ाई जारी रखना। अगर जिंदा रहा तो आपके आदेश का जरूर पालन करूंगा मास्टर दा। मास्टर दा व दस्तीदार दोनों को सजाए मौत सुनाई गई। सूर्यसेन उर्फ मास्टर दा और तारकेश्वर दस्तीदार को फांसी की सजा दी जाती है और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास की। मास्टर दा ने काल कोठरी से आखिरी संदेश भेजा, मेरे साथियों आगे बढ़ो, कभी पीछे मत लौटो, गुलामी का दिन ढलने लगा है और आजादी की सुबह होने वाली है। मास्टरदा और दस्तीदार को 12 जनवरी 1934 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। सूर्यसेन मारा गया, सूरज मर गया, हमारे जीवन का सूर्य अस्त हो गया, सूरज भी मरा करता है क्या? चटगांव के सैनिक विद्रोह ने सारे राष्ट्र को हिला कर रख दिया। बंगाल के युवक आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे। इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। और यहाँ पर हो गई हमारी ये कॉमिक खत्म। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी चटगांव विद्रोह राष्ट्रीय सर्वसा जयंती समारोह नई दिल्ली में 19 फरवरी 1981 को शहीद सूर्यसेन के चित्र पर माला अर्पित कर रही हैं। और ये है एक और गौरव गाथा। वैसे तो हमारे देश में बहुत से महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और हर किसी की एक अपनी अपनी कहानी होती है और इस कॉमिक के ज़रिए उसकी उनकी पूरी पूरी लाइफ बता दी गई है। जो उन्होंने अपने इस लड़ाई के दौरान उनके साथ हुआ है वो सब चीज़ें। और इससे पहले मैंने एक भगत सिंह की कॉमिक अपलोड की थी, वो भी कॉमिक मुझे बहुत पसंद आई थी। वैसे तो हम इतिहास में बस इन लोगों का नाम ही पढ़ते हैं लेकिन उनके जीवन की अक्सर पूरी पूरी घटनाएं हमें नहीं पता होती हैं और यहाँ इसके ज़रिए मुझे बहुत सी चीज़ें पता चली हैं। तो चलिए फिलहाल मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कॉमिक में और आप लोग बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी और मैं लेकर आती हूँ कोई नई कॉमिक। लेकिन जाने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।